जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ईएमएस का सीरीज किया है स्टार्ट, और जिसका हमने 3 चैप्टर फिनिश कर दिया है। और आज जो हमारा है चैप्टर 4 है, जिसमें हम देख रहे हैं क्लासेस की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है ना। ISO 14001 2015 जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसकी हम रिक्वायरमेंट देख रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे, पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं, उसके बाद हम फोकस करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका एग्जांपल्स देखेंगे, रिस्क असेसमेंट देखेंगे। ठीक है ना। एस्पेक्ट्स, इम्पैक्ट्स सारा हम देखेंगे। तो अभी पहले हम इसका रिक्वायरमेंट देखते हैं। ठीक है ना। तो आज जो है हमारा चैप्टर 4 है, और लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। QMS का, EMS का। EMS देखने से पहले बार बार मैं कहता हूँ कि QMS ज़रूर आप देखें, क्योंकि इसमें रेफ़र आपको QMS का ही करना पड़ेगा। इसमें डिटेल्स में आपको रीड करना है तो QMS के सारे क्लास आप देखें, पढ़ें और समझें। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में हमने स्कोप और नॉर्मेटिव रेफरेंसेस तक फिनिश किया था, आज हम देखेंगे टर्म डिफिनीशंस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप तक देखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद वैसे तो प्लानिंग है, सपोर्ट्स है, एंड ऑपरेशन है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है, 10 जो हमारा है इम्प्रूवमेंट है। ठीक है ना। वो भी हम देखेंगे, बट आज हम मेनली देखेंगे। ठीक है ना। जो कि टर्म एंड रिलेटेड टू सपोर्ट एंड ऑपरेशन। ठीक है। सो इसमें क्या है, 3.3.1 जो है कॉम्पिटेंसीज है, एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल टू अचीव इंटेंडेड रिजल्ट। 3.3.2 की जो रिक्वायरमेंट है हमारा, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द मीडियम ऑन विच इज कंटेंट। Documented information can be in any format and media and from any sources. Documented information can refer to environment management system. 3.1.2 including related to processes. 3.3.5 ये जो रेफ़र किया है आप QMS का क्लास से आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है ना। Information created in order for the organization to operate can be referred to as documentation. Evidence of results achieved can be referred to as record. Okay. नेक्स्ट जो हमारा 3.3.3 है वो है लाइफ साइकिल, consecutive and interlinked stages of a product or service system from raw material acquisition or generation from the natural resources to final disposal. 3.3.4 जो है वो है, बात करते हैं हम इसमें आउटसोर्स की। मेक एन अरेंजमेंट वेयर एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन और प्रोसेसेस। ओके। 3.3.5 जो हमारी बात करता है वो है प्रोसेस का। ठीक है ना। set of interrelated or interactive activity which transform input and outputs. A process can be documented or not. Okay. 3.4 जो हमारा है टर्म रिलेटेड टू परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट। इसमें सब क्लासेस जो है 3.4.1 में हम ऑडिट की बातें करेंगे, जिसमें सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस for obtaining audit evidence and evaluation it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled. An internal audit is conducted by the organization itself or by any external party or its behalf. Okay. इंटरनल ऑडिट आप एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी आप अपना अपना इम्प्रूवमेंट्स पॉइंट देख सकते हैं एज इंटरनल ऑडिट, या आप बाहर से भी कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं अपना EMS का देखने के लिए कि हमारा EMS का क्या लेवल है, हम कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। सेकंड जो हमारा है, ऑडिट कैन बी कंबाइंड ऑडिट, combining 2 or more discipline. थर्ड जो हमारा, इंडिपेंडेंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फ्रीडम फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्टिविटी बीइंग ऑडिटेड और फ्रीडम फ्रॉम बायस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट.
नेक्स्ट जो है हमारा ऑडिट एविडेंस कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और अदर इंफॉर्मेशन विच रिलेवेंट टू द ऑडिट क्राइटेरिया एंड verifiable on audit criteria are the set of policies, procedure or requirements used as a reference against which audit evidence is compared as defined in ISO 19011 respectively. Okay. 3.4.2 में जो है हमारा कन्फर्मिटी, फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, नॉन कन्फर्मिटी जो है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, एंड 3.4.4 करेक्टिव एक्शन, एक्शन टू एलिमिनेट द काज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी एंड टू प्रिवेंट रीअकुरेंस. ओके. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है हमारा 3.4.5 है, रिकरिंग एक्टिविटी टू इन्हेंस परफॉर्मेंस. ओके. नेक्स्ट जो हमारा है 3.4.6 में इफ़ेक्टिवनेस का हम देखेंगे. एक्सटेंट टू विच प्लान्ड एक्टिविटी आर रियलाइज एंड प्लान्ड रिजल्ट अचीव्स. 3.4.7 मेजरेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंडीशन और स्टेटस ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट और कंडीशंस. मॉनिटरिंग में हमारा डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ सिस्टम, प्रोसेस और एन एक्टिविटी. To determine the status, there might be a need to check, supervise or critically observe. Next हमारा है measurement process to determine a value. Next performance measurement result. First हमारा performance can relate either a quantitative or qualitative findings. Next, performance can relate to the management of activities, process, product, including service system of the organization. अब 3.4.11 जो है environmental performance, environmental related to the management environmental aspects. ओके. इसमें जो हमारा है aspects का बातें करेंगे. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 4 जो है हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना. यहाँ से आपका क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन जो EMS का है वो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होता है. कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से आपको बहुत ही बारीकी से रीड करना है. आपको अगर इंटरव्यूज़ क्वेश्चन देखना है और आपको इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होना है तो ठीक है ना. मैंने कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप प्लानिंग QMS में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है विद एग्जांपल. ठीक है ना. यहाँ मैं क्लास की रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. आप यहाँ देखिए, कोई डाउट हो तो QMS की प्लेलिस्ट में जाके देखिए. ठीक है ना. यहाँ फ़िलहाल देखते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्लास नंबर 4.1 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट. The organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose and that affect its ability to achieve the intended outcome of its environmental management system. Such issues shall include environmental condition being affected by or capable of affecting the organization. 4.2 Understanding the need and expectation of interested parties. The organization shall also determine the interested parties that are relevant to environment management system, the relevant need and expectation of these interested parties, which of these need and expectation become its compliance obligations. 4.3 Determining the scope of environmental management system. The organization shall determine the boundaries and applicability of the environmental system to stabilize its scope. When determine this scope, the organization shall consider the external and internal issues, compliance obligations, organization unit function, physical boundaries, activities, product and services, the authorities and ability to exercise control and influence. Okay. Once the scope is defined, all activity, product or service of the organization within that scope need to be included in the environmental management system. The scope shall be maintained as documented information and be available to interested parties. 4.4 जो हमारा है environmental management system.
एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है हमारा, टू अचीव द इंटेंडेड outcomes including enhancing its environmental performance, the organization shall stabilize, implement, maintain and continual improvement an environmental management system including the process needs and their interactions in accordance with the requirement of this international standards. The organization shall consider the knowledge gained in 4.1 and 4.2 section, okay, when stabilizing and maintaining the environmental management system. फिफ्थ जो हमारा है लीडरशिप है, लीडरशिप में हमारा 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट, टॉप मैनेजमेंट shall demonstrate leadership and commitment with respect to environmental management system by taking accountability of the effectiveness of the environmental management system, ensuring the environmental policy and environmental objective are stabilized, are compatible with their strategic direction and the context of the organization, ensuring the integration of environmental management system requirement into organization's business processes, ensuring that resource need for the environmental management system are available, communicating the importance of environmental management system and confirming the environmental management system requirement, ensuring that environmental management system achieve its intended outcome, directing and supporting person to contribute to the effectiveness of the environmental management system, promoting continuous improvements, okay, supporting with other relevant management roles to demonstrate their leadership as it applies to their areas of responsibility. Reference to business in the international standard can be interpreted boundary to mean those activities that are core to the purpose of organization extenses. नेक्स्ट जो हमारा है 5.2 है हमारा, वो है एनवायरमेंटल पॉलिसी. टॉप मैनेजमेंट शैल ऑल्सो स्टेबलाइज, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन द एनवायरमेंटल पॉलिसीज दैट विद इन द डिफाइंड स्कोप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम is appropriate to the purpose of and context of the organization, including nature, scale and environmental impacts of its activity, product and services. Provide a framework for setting environmental objectives, including a commitment to the protection of the environmental, including prevention of pollution and other specific commitments relevant to the context of the organization, okay. Also include a commitment to fulfill a compliance obligation, include commitment continuous improvement of the environmental management system to enhance environmental performance. The environmental policy shall be maintained as a documented information, be communicated within the organization, be available to interested parties, okay. जो environmental हमारी policy है वो आपके work areas पे भी display होना चाहिए, वो आपको as a डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन यूज किया जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन में रिलेवेंट प्लेसेस पे आपको डिस्प्ले करना है, प्लस जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनसे उनके पास भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना. 5.3 है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी. Top management shall ensure that the responsibilities and authority for relevant role are assigned and communicated with the organization. Top management shall assign the responsibilities and authority for ensuring the environmental management system conform to the requirement of this international standard. Reporting on the performance of the environmental management system, including environmental performance to टॉप मैनेजमेंट, ओके. सो फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर लिया लीडरशिप तक. अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर 5 होगा वो होगा हमारा प्लानिंग, ठीक है ना. प्लानिंग, ऑपरेशन और फिर हम जाएंगे उसमें सारा हम देखेंगे. कंप्लीट करूँगा 1 से 2 चैप्टर में फिनिश हो, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम देखेंगे इंटरव्यूज़, क्वेश्चन और आंसर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो कि ISO 14001 2015 है, ठीक है ना.
जब तक अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और कंटिन्यू लर्न एंड ग्रो करते रहें, ठीक है ना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब तक ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।